हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो डॉग्स से रिलेटेड मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो कि बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशंस होंगी जो आप घर में थोड़ा आपके पास भी जैसे डॉग्स होंगे तो आप उनको क्योर करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए थोड़ी सी इसकी हेल्प ले सकते हैं। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग्स के कुछ पोस्चर की, कि डॉग अगर उसका जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस टाइप के अगर पोस्चर होते हैं, जैसे कि ये वाला पोस्चर है तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, हैप्पी सिग्नल्स हैं ये सारे। जैसे कि डॉग रिलैक्स बैठा हुआ है, वो खेलने के मूड में है, जैसे कि लेट्स प्ले है। और आपके बेली रब, जैसे कि वो बेली रब करता है। और अब जैसे उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो ये स्ट्रेस रिलीज पोस्चर हैं सारे, आप देख सकते हैं। इसमें अपना क्या है, डॉग क्या करता है, शेक ऑफ कर रहा है, ग्राउंड स्निफ एंड स्क्रैचिंग कर रहा है अपने को। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पोस्चर हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस सिग्नल्स दे रहा है वो, जैसे कि सस्पिशियस है और डरा हुआ स्कर्ड है एंड स्वेटी पाव, मतलब कि उसके पंजे जो हैं वो स्वेटिंग हो रही है उसमें, मतलब स्वेटी टाइप के हो रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ कामिंग सिग्नल्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्चर आते हैं, जैसे कि आपका पॉ लिफ्ट है, नोज लिक है, लुक अवे है और आपका टर्न अवे है। ये सारे पोस्चर आप देख सकते हैं, तो एक सारे कामिंग सिग्नल्स हैं। तो अभी हमारे सारे पोस्चर्स की बात हो चुकी है। इसके बाद हम करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात। जैसे कि डॉग अगर अपने पंजों को लिक करता है, इस तरीके से देखिए आप, अगर डॉग अपने पंजों को बार बार लिक कर रहा है तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो जैसे कि गर्मी हो रही है, हीट की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो गया है पंजों में, और या फिर वो पानी में बार बार पानी के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी जो डॉग के पंजे होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने आसपास के जो भी आपके वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट आता है, अगर आपका डॉग बार बार अपने कानों को इस तरीके से फड़फड़ा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके कानों में जो है ईयर वैक्स ज़्यादा बन चुका है और आपने उसको क्लीन नहीं किया है। तो अपने डॉग के ईयर्स को क्लीन करें, टाइम टू टाइम उसका ईयर वैक्स रिमूव करें, क्योंकि इससे डॉग को इससे उसके ईयर में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं और उसकी जो हियरिंग पावर है वो भी लॉस हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपका डॉग इस तरीके से मिट्टी खा रहा है या फिर इस तरीके से आपके जो ग्रीनी लीव्स हैं उनको खा कर के वो वॉमिट कर रहा है, तो इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो वो साइन दे रहा है अपने डिवॉर्मिंग के लिए, और या फिर जैसे कि कभी कभी क्या होता है ह्यूमंस में भी स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा, तो डिस्टर्बेंस की वजह से ह्यूमंस में भी हमको लगता है कि यार थोड़ी सी वॉमिट हो जाए तो रिलीफ फील होगा। तो इस तरीके से वो अपने को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, अपने स्टमक को क्लीन करने के लिए वो ऐसा कर देता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने जो आसपास के वेटरनरी डॉक्टर हैं उनको इसके डिवॉर्मिंग के बारे में बताएं अपने पेट की में, और उसके लिए जो भी वो मेडिसिन देते हैं उनकी कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही उसको मेडिसिन दें। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर आपका डॉग बार बार इस तरीके से अपनी बॉडी को खुजा रहा है तो इसके भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उसके स्किन पे रैशेस हो चुके हैं, और रैशेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। और नॉर्मली जो सबको नहीं पता होता है वो क्या है, अपने दो चार दिन का गैप दे करके अपने डॉग्स को नहलाते हैं। तो इतनी जल्दी हमें उसको नहलाना नहीं है, आपको कम से कम मिनिमम महीने में 2 बार आप उसको नहला सकते हैं, अगर आप स्किन रैशेस से अपने डॉग को बचाना चाहते हैं तो। और दूसरा हमारा एक रीज़न हो सकता है टिक्स वगैरह, अगर डॉग के टिक्स वगैरह हो गई हैं तो भी वो क्या है, बार बार खुजाएगा बॉडी को। और अगर टिक की बात आ ही गई है तो हम एक टिक फीवर होता है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टिक फीवर जो होता है हमारा, जो एनिमल्स के टिक्स वगैरह होती हैं तो उसके थ्रू ये हो जाता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली फीवर के जैसे ही होते हैं। इसमें डॉग जो होता है वो खाना छोड़ देता है और उसको हाई फीवर होने लगता है और वो एनर्जी लॉस हो जाती है उसकी, वो बहुत डाउन फील करता है। इस तरीके के साइंस अगर आप देख रहे हैं तो टिक फीवर से रिलेटेड आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, वो इसका टेस्ट करवाएंगे और आगे इसकी मेडिसिन जो भी प्रोवाइड करें वो आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद एक आता है पर्वो वायरस, पर्वो डिसीज़ होती है एक, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके के साइंस आते हैं। उसमें हैवी डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसमें ब्लडी डायरिया हो जाता है डॉग को, कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं।
और जो डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया में इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप उसमें रुक नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल हो जाती है। और इसके बाद और जो साइंस हैं उसके वो ये हैं कि आपका जो डॉग है वो एकदम डाउन फील करेगा और वो पानी की तरफ जाएगा, ज़्यादा पानी पीने के लिए जाएगा। वो इसमें क्या करता है डॉक्टर, आपको कुछ एंटी एमेटिक्स देगा और एंटीबायोटिक्स देगा, आईवी फ्लूइड वगैरह देगा, ये सब आपका वेटेनरी डॉक्टर करेगा। इसमें जो हमारा पर्वो वायरस होता है मेनली इसमें 60 to 80% जो हमारे डॉग्स होते हैं तो अगर इनिशियल स्टेज पे देख लिया जाए तो वो बच जाते हैं, अदरवाइज़ ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है और एक लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है ये। और अगर हम इसमें लास्ट स्टेज में देखते हैं और हमें लेट पता चलता है तो 90% केसेस में इसमें डेथ हो जाती है डॉग की, क्योंकि ये पर आवरली अपने को स्प्रेड कर रहा होता है बॉडी के अंदर, सबसे तेज़ी से बढ़ता है ये। और इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद में जो मेन जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो मेनली ये चीज़ है कि आप जो भी मेडिसिन अपने डॉग को दें तो वो वेटेनरी डॉक्टर की सलाह से ही दें। और दूसरा ये होता है क्योंकि इसमें क्या है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इनको दी जाती हैं मेडिसिन, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो अंदाजे से इनको मेडिसिन बिल्कुल भी ना दें अपने डॉग को, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो हमारे घर का डॉग हो, ठीक है। और आपके पास इस तरीके की वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी हमारी। और बाकी आपके पास जो भी डॉग है या आप उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही है, अब हम मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।